देखिए, आज आप लोग को पढ़ा देते हैं हम बाल कृष्ण भट्ट की रचना आपको बातचीत। बातचीत देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है आपको एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जाने माने लेखक, जिनका अगर संबंध हम देखते हैं तो आप लोग को बतलाते हैं कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से माना जाता है। इनके जन्म यह लिखते हैं बाल कृष्ण भट्ट कि भगवान ने बहुत ही सुंदर संसार बनाया और यह सुंदर संसार में तरह तरह के आपको वस्तु बनाए, झरना बनाए तो उनमें रागनी प्रदान किया, भंवरे बनाए तो उनको आवाज प्रदान किया, आपको बोलते हैं पुष्प बनाए तो उन्हें सुगंध प्रदान किया। और इस तरह से संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर ने सजाने का कार्य किया। और इन सभी में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्राणी बनाए तो वह बनाए मनुष्य। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ। और कभी सोचे, कभी लिखते हैं कि भगवान ने मनुष्य बनाया और मनुष्य बनाया तो उस मनुष्य के पास उन्होंने वरदान के रूप में एक दिव्य और एक अलौकिक शक्ति प्रदान की, जिसके माध्यम से वह अपना सुख दुख एक दूसरे से कह सकता है। वह इस प्रकृति के सभी वस्तुओं का अनुभव कर सकता है, उसे अनुभव कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है, अपने मन की बातें एक दूसरे को बता सकता है। उसको हम वाक शक्ति कहते हैं। उसको कौन चीज कहते हैं? वाक शक्ति। अब किताब में हमेशा पूछता है कि वाक शक्ति किसे कहते हैं, तो भगवान ने यह सृष्टि की रचना कर दिए और तरह तरह के वस्तु का निर्माण किए और उसके बाद में मनुष्य को एक सबसे बड़ा अनमोल तोहफा प्रदान किए, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकते हैं। इस प्रतिक्रिया को वाक शक्ति कहा गया। अब वाक शक्ति के बारे में आपको कवि का आपको अलग अलग कथन, अलग अलग मतभेद है। कवि बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत करने के बाद में मनुष्य को बड़ा ही काफी सुखद अनुभव होता है। बाल कृष्ण भट्ट का कहना है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे बातचीत में मशरूफ हो जाते हैं, ऐसे बातचीत में आपको संलग्न हो जाते हैं कि खाना पीना छोड़ के अगर बातचीत करना आरंभ करते हैं तो उसे समाप्त नहीं करते, भले ही उनका कितना हो काम क्यों नहीं आपको छूटने के क्रम में रहे। तो बातचीत में कुछ प्रकार इस प्रकार व्यक्ति भूल जाते हैं। यह कवि का कथन है। कवि का दूसरा कथन है कि कवि कहते हैं कि जब दो आदमी कभी कभी बातचीत करते हैं तो अचानक से एक दूसरे के बात को सुनकर जोरों से ठहाके लगाने लगता है, हंसी भी आ जाती है। यह कवि का कथन। कवि ने यह भी कहा है कि कभी कभी कोई बातचीत होती है तो उसको सुनकर हम मंद मंद मुस्कुराने का ही कार्य करते हैं। हंसी आपको बोलते हैं ओठों तक आते आते सीमित हो जाती है। तो यह एक सुखद अनुभव है। इसके बारे में कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आपको बोलते हैं कि एक कहानी को आधार माना है, रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए, कवि का कथन है आपको रॉबिन्सन क्रूसो, क्रूसो को आपको बोलते हैं, इसका उल्लेख किया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सोचा या कुछ विद्वानों ने सोचा कि मान के चलते हैं कि हमारी जहां जन्म होती है तो हमारी एक मातृभाषा होती है, भले वह भोजपुरी हो, हिंदी हो, मगही हो, बजका हो, चाहे कोई भी भाषा हो। हमारे मम्मी पापा, हमारे घर परिवार के व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ सिखलाने का कार्य करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा को कहते हैं कि पापा बोलो, माताजी बोलो, पिताजी बोलो, इस तरह की भाषा सिखलाते हैं। तो विद्वानों ने सोचा, आपको मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर मान के चलते हैं कि किसी लड़का को अगर समाज से बिल्कुल अलग रखा जाए जन्म होने के कुछ दिनों के बाद में,
तो उसकी प्राकृतिक भाषा क्या हो सकती है। तो इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक रॉबिन्सन क्रूसो को क्या किया, एक बच्चे को आपको 16 वर्ष तक वह क्या किया कि मानव समाज से उसको बिल्कुल अलग रखा। तो वह लड़का आपको बोलते हैं जब उनके समीप लोग पहुंचा तो वह लड़का मनुष्य को देखकर भागता था। वह भोजन वगैरह जंगली जानवरों की तरह करता था। उसे बातचीत करने का आपको शैली ही नहीं मालूम था कि हम क्या बोले, क्या कहे, क्या चीज नहीं कहे। इस पर आपको वैज्ञानिकों ने यह शोध निकाला कि जो वाक शक्ति होती है, जो भाषा का ज्ञान होता है, वह हमें यहां पर मिलती है, बातचीत के माध्यम से मिलती है। कवि का विचार है कि क्या होता है कि जिस प्रकार से आपको शरीर के लिए खाना पीना अनिवार्य होता है, चलना घूमना फिरना अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बातचीत भी अनिवार्य है। कवि का कथन है कि यदि बातचीत अगर कर लेते हैं किसी व्यक्ति से, किसी प्रकार की अगर समस्या है, अगर हम बातचीत कर लेते हैं बुआ, तो क्या हो जाता है कि बातचीत करने से जो हमारे अंदर जो मवाद होता है, वह भाप बन के धुआं बन के मवाद जो होता है ना, जिसे गलतफहमी कह सकते हैं, वह क्या हो जाती है, आमने सामने बैठकर बतियाने से वह समाप्त हो जाती है। भले ही थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन जो क्रोध होता है वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कवि का कहना है कि हमको बातचीत इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। इन्होंने दो व्यक्ति के विचार से बड़ा प्रभावित हुए हैं कवि, और लिखते हैं दो व्यक्ति के विचार को। जैसे आपको बोलते हैं कि एक का नाम आपको बोलते हैं कि छोटू जॉनसन है। देखिए जॉनसन एक बहुत बड़ा विद्वान थे, और बेन जॉनसन ने कहा था कि जब तक कोई मनुष्य, यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जॉन वेंसन और एडिसन ने बातचीत के संदर्भ में क्या कहा है। यह क्वेश्चन आपकी किताब में भी है और हमेशा एग्जाम के समय पूछता है। तो जॉन वेंसन ने आपको बोलते हैं कि जॉनसन जो था ना, उन्होंने आपको बेन जॉनसन ने कहा था कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है, तब तक उसके साक्षात्कार प्रकट नहीं होते हैं कि वह अच्छा है या गलत है या कैसा है। जब तक वह बातचीत नहीं करेगा, तब तक आप उसके बारे में कोई अनुभव नहीं लगा सकते हैं, कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, बातचीत करने से व्यक्ति के मनोवृत्ति का पता चलता है कि वह कैसा सिद्धांत का है, वह कैसा है। अगर आपको बातचीत नहीं करेगा तो आपको बोलते हैं इसके बारे में आप कुछ समझ नहीं पाइएगा। देखिएगा कि कभी आप लोग देखिएगा, छोटा सा बच्चा अगर व्यवहारिक घर से है और अच्छे परिवार से है, तो जानते हैं वह किसी को क्या कहेगा, अपने से बड़े को वो कह के संबोधित करेगा कि भाई जी अपने के केहू बुला रहल बा। अगर वह निम्न स्तर परिवार से है तो वह सीधा सा जाके कहेगा हो तोरा के बोलबैत हवा। नतीजा क्या है, यह आपकी मनोवृत्ति उजागर की। जब तक वह बोला नहीं तब तक उसके घर का, उसके परवरिश का, उसके आपको जीवन का असलियत पता नहीं चला। तो कवि का कथन है बेन जॉनसन का कि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, तब तक आप लोग याद रखिएगा कि उसकी अच्छाई और बुराई, उसका साक्षात्कार प्रकट नहीं होता है। अब आपको बोलते हैं कि इन्होंने ही कहा था, आपको बोलते हैं कि यह है आपको एडिसन के बारे में आप सभी कोई जानते हैं। एडिसन के बारे में कि जिन्होंने बल्ब का, फिलामेंट का आविष्कार किया था और 1911 में। तो आप लोग यही एडिसन कहा था कि असल बातचीत आपको दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है, दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है असल बातचीत। जैसे देखते हैं कि कभी दो दोस्त अगर बातचीत कर रहा है तो अपने मन के बात उनके सामने प्रकट करेगा, वो भी अपने मन की बात उनके सामने प्रकट करेगा। अगर तीसरा कोई जैसे ही आएगा तो एकाएक वो अपनी बात को बदल देगा। ठीक है, कोसों दूर से बात होने लगती है। तो असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। यह एडिसन महोदय का कथन था। एडिसन महोदय ने अपना विचार बड़ा उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया था और यह जीवन का एक सच्चाई है। एडिसन महोदय ने कहा था आपको कि सबसे पहले कि
एक बाल्टीन हम पानी रखते हैं, एक बाल्टीन पानी रखते हैं। इसको गहराई से सभी कोई अपने जीवन में याद रखिएगा, क्योंकि कबीर बहुत दिन पहले कह दिए थे कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण चला जाता है। लेकिन इसको मूल्यांकन कर दिए कौन? एडिसन महोदय ने। एडिसन महोदय ने प्रस्तुत किया कि एक डोल पानी लाए, कि एक डोल पानी रख दीजिए और एक बोतल में क्या रखिए कि आपको गर्म दूध रख दीजिए और उस बोतल का ढक्कन आप बंद कर दीजिए और पानी में छोड़ दीजिए। तो पानी में जैसे ही छोड़िएगा तो निष्कर्ष क्या पाइएगा कुछ देर के बाद कि पानी, जो बाल्टीन का पानी था, वह हल्का सा गर्म हो गया है और दूध ठंडा हो गया है। इस पंक्ति से यही जानकारी मिलती है कि वहां पर थोड़ा सा संघात उस दूध, गर्म दूध का इस पानी के संग हुआ तो अपना गुण एक दूसरे को आदान प्रदान कर लिया। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जैसे व्यक्ति के संगत में रहते हैं, याद रखिएगा सुमित कि क्या होता है कि आपको वैसा गुण हमारे ऊपर आना है तो आना है, चाहे हम जिस तरह से संगत रखें। वही प्रतिक्रिया आपको बोलते हैं एडिसन महोदय ने कहा था। एडिसन महोदय ने इस प्रवृत्ति को अपनाया था और उसे सत्यापित करके एडिसन महोदय ने बताया, जैसे आपको दोनों सिर्फ थोड़ा थोड़ा सटा हुआ है, फिर भी दोनों के गुण आदान प्रदान हुए हैं। अब क्या है कि अरस्तु, अरस्तु वही अरस्तु है जो सिकंदर के आपको गुरु थे, जिसको राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने कहा था कि अगर बातचीत अगर तीन व्यक्ति के बीच हो रही है, तीन व्यक्ति के बीच हो रही है तो अंगूठी में नगीना के समान जड़ जाती है। जैसे दो आदमी में अगर विवाद हुआ है, अब दोनों आदमी अगर आपस में सुलझाएंगे तो ना सुलझेगा। अगर तीसरा कोई व्यक्ति है तो हो भाई बताओ तो हमरा में गलती रही है, हे लखन कहते वो कहेगा कि हो भाई अपन बातवा कहता हमर बातवा नहीं क्या कही, यो तो हमरा कहे लखन कहला का, तो वो जो तीसरा व्यक्ति होगा वह दोनों को समझा देगा और बातचीत के माध्यम से उस समस्या का समाधान निकल गया। और इस तरह से कहा जाता है कि वह अंगूठी में नग के समान जड़ जाती है। अब इसमें भी कहा गया है कि आपको कुछ विद्वानों का कथन है कि जहां पे अगर चार आदमी अगर बातचीत अगर करने लगे तो अब बात को बतंगर बन जाती है, वहां पे सिर्फ फॉर्मेलिटी लोग निभाने लगते हैं, लेकिन सिर्फ हंसी मजाक ही होने लगेगा, 3-13 वाली बात हो जाती है। आपको बोलते हैं कि शब्द कुछ हो कहेगा, कुछ हो कहेगा, कुछ हो, अतः चार यति में बातचीत उत्तम ढंग से नहीं होता है। कवि का कथन है, इसमें ही बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं कि चार व्यक्तियों के बातचीत करने वाली राम रमैया वाली हो जाती है बातचीत। ठीक है, कवि का कथन है कि अगर बातचीत दो व्यक्ति के बीच में रहे तो कहने का अर्थ है कि वह जिंदगी भर एक गहरा राज बनकर रहता है, और जैसे ही वह चार कान से 6 कान में चल जाती है तो वह याद रखिएगा कि वह बातचीत खुलने का कार्य कर लेती है। जैसे हम ही बोलते हैं कि हम अपने ऊपर कहते हैं कि हम और कहने का अर्थ मेरा दोस्त है, अब दोनों कोई सामान चुराए हैं तो दोनों कोई सामान चुराए हैं तो वो कहीं नहीं कहेंगे ना हम ही कहेंगे। लेकिन अगर तीसरा को लेकर जा रहे हैं तो तीसरा को लेकर जाएंगे तो एक दिन हम ही कहेंगे, एक बात कहियो पार्टनर, हम हमारे पार्टनरवा एक जगह के रहियो ना, समझ ले, तो हमारे पार्टनर फलना चीज चोरावत रहो, हमारे पार्टनर रहो, एगो और जो लड़का रहेगा दूसरा कोनो, वो दोनों कोनो चोरावत रहो, हम वही चुपचाप खड़ा रहियो, हम अपना देवा बचा लिए। अब जो मेरे दोस्त होंगे वह कहेंगे कि जानते हैं हम हमारे पार्टनर गए थे, एगो और एगो लड़का था उसके साथ में उस सामान चुरा रहा था, हम वही चुपचाप खड़ा थे। और वो लड़का कहेगा कि जानते हैं कि सर और उनके पार्टनर थे फलवा के खेत में से सामान चुरा रहे थे, हम चुपचाप वहीं पर देख रहे थे, हम कुछ नहीं कहे। अब सब कोई अपन अपन देवा ऐलान बचा लिया। और कहने का अर्थ है इसी तरह से अगर कोई बात अगर 3 व्यक्ति के कानों तक जाती है तो वह कहने का अर्थ है कि वह प्रचार प्रसार का एक केंद्र बनता है, क्योंकि सभी कोई अपना अपना पक्ष होते हैं वह निकाल लेते हैं। यह कथन बालकृष्ण भट्ट का था और यह जीवन का एक सीख भी है कि आप इस बात को भली भांति समझने का एक प्रयत्न कीजिएगा। और आपको बोलते हैं कि दूसरा शब्द है, कवि का कथन है कि क्या होता है कि आज के समय में आपको हम बताते हैं कि छोटू एक प्रतिक्रिया होता है कि बातचीत करने का तौर तरीका भी सभी व्यक्ति का बिल्कुल अलग होता है। जैसे यूरोप में लोगों को बातचीत करने की जो कला होती है
बड़ा सुंदर होता है। ऐसे कहने का अर्थ है कि बातचीत करता है कि सुनकर कानों को काफी आनंद आता है, और आपको उनके बातचीत करने की जो हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जो क्वेश्चन आपके किताब से रहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की जो हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब कभी कहते हैं कि क्या है कि बातचीत करने का व्यक्ति का प्रत्येक इंसान का एगो तौर तरीका अलग होता है। जैसे अगर जो बुजुर्ग बतियाएंगे तो बुजुर्ग को हमेशा नए जमाने से शिकायत रहेगा। वो बाबादम के बात करेंगे, नए जमाने का शिकायत करेंगे, नए जमाने के नया उम्र के लड़का सा का शिकायत करें। हम नहीं रही होती खान हे लेखन करी हो, लेकिन अब के लड़का सा से हे लेखन होता हुआ वो कहने का अर्थ है वो 4 गो बोलेंगे ना, 4 गो बात कहेंगे, उनमें आपको 3 गो झूठे रहेगा, आपको एक गो सच रहेगा। वो बातचीत करते हैं तो दादा आदम के बाद आदम के बात करेंगे काफी पुराना। अब जरा बताइए, आपको कहेंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जब छोटा चुके थे ना तो उनको खेलने के लिए 80 मन के टीली या 84 मन का टार बना था। अभी जरा बताइए ना कैसा बात करेंगे लोग कि वो छोटे चुके, जबकि वह एक वीर योद्धा है। मानते हैं कि बहुत बड़े वीर योद्धा थे। 1857 के विद्रोह में वह वृद्ध होकर भी लड़ रहे थे, लेकिन 80 मन का क्या होता है, टीलिया होता है, गुली डंडा होता है, तो गुलिया था 84 मन के टार। ये जरा बताइए, लोग फेंकेंगे इतना ना कि कोई सीमा नहीं है। उन लोग को बात को बतंगर बनाते हैं, जिसमें हमेशा नया जमाना से उनको बड़ा शिकायत रहेगा। भले कहने का अर्थ है, अब देखिए कि दो बुढ़ियों के बातचीत का लेखक कहते हैं कि 2 अगर बुढ़िया है तो उनको बातचीत करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। उनके बातचीत का विषय होता है सास पतोहू वाली। क्या होगी कि वह बेटी का बड़प्पन करेगी और जो पतोहू होगी उसका वह शिकायत करेगी। वह साफा फॉर्मेलिटी निभाएगी कि हमारे दामाद हमारे बेटी का कहा हुआ सबसे अधिक करते हैं, और वह जो काम कहते हैं, हमारी बेटी जो काम कहती है उसको पल भर में पूर्ति करते हैं। इतना ना सुख है कि कोनो सीमा नहीं है। अगर वही पूछ देगा बेटा हो वह, अगर दूसरा कोनो पूछ देगा बेटा पतो हो बानू पतोहिए के कहल में चलल है। अब जरा बताइए, वहां पर साफा सरासर वह उल्टा करेंगे, कहेंगे कि बानू पतोहिए के कहल में चलल है, ओकरे गुलाम बनल बा, हमरा के तो चिन्हबे न करे। अपन बेटी दामाद करे तो ठीक, अपना अगर कहने करते बेटा पतोहू कर रहा है तो वह बिल्कुल गलत। तो यह शब्द होती है बातचीत करने के संदर्भ में कवि ने अपना अलग अलग ढंग से विचार प्रकट किए हैं, और आपको बोलते हैं सबका स्वरूप अलग अलग है। इससे क्वेश्चन आंसर भी हम साथ में बता दिए, और इसका आप लोग याद कर लीजिएगा।